चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो को हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओ नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़ भी। अप्पा लद्दऊ जैन परूं
ते परम पुड़वे भी सब करम मल्लिकाना से करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो मल्ल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाथ कर घन गाती अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिए इस गाथा के 66वें नंबर की गाथा में योगेंद्र महाराज ने बड़ी सुंदर बात की है 1400 वर्ष पहले कि तत्व ज्ञानी विरले होते हैं। तत्व ज्ञानी का मतलब ये है कि वस्तु स्वरूप को जानने वाले, क्योंकि अनादि काल से हम सब आप जो दुखी हैं वस्तु स्वरूप का हमें आपको किसी को पता ही नहीं है। हैं तो अपन चेतनेश्वर भगवान आत्मा, समझ में आई, लेकिन उस आत्म वस्तु का पता नहीं है। और जिस समय इस आत्मा को अपने आत्मा का पता पड़ जाता है तब उसकी पर्याय में नियम से गारंटी से उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय प्रकट हो जाती है। समझ में आया? इसीलिए इस गाथा के माध्यम से योगेंद्र महाराज हमें यही समझाना चाहते हैं कि तत्व ज्ञानी बिरले होते हैं। बिरले यानी कि आपको ढूंढने से भी मिलना बहुत मुश्किल है। समझ में आए नहीं? मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए। गाथा का पाठ करते हुए इसकी आज अंतिम चर्चा के ऊपर अपन चलेंगे। बिरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, बिरले सुने बिरले करें निज ध्यान वर, बिरले पुरुष धारण करें। कहते बिरले ही पंडित आत्म अनुभव को जानते हैं कि आत्मा का अनुभव क्या चीज है। समझ गए? ऐसे बिरले पुरुष हैं। आत्मा का अनुभव क्या चीज है, आत्मा का अनुभव कैसे किया जाता है, समझे नहीं आप? ऐसे जीव मिलना बहुत मुश्किल है, आप समझिए। आप अब ये तो आप समझिए 1400 वर्ष पहले ये बात लिखी है और अभी तो आप समझिए कितना मतलब जो है कितना परिवर्तन हो चुका है डॉक्टर साहब। समझे आप? नहीं, उस समय ये बात लिखी थी उन्होंने।
कि आत्मा का अनुभव क्या चीज है, आत्मा का अनुभव करने वाले पंडित हैं वो मिलना बहुत मुश्किल है, आप ही समझिए आप। हम्म? और कहते हैं बिरले ही पुरुष ही हैं वे श्रोता, तत्व को सुनने वाले हैं। देखो आज आत्मा की बातें सुनने वाले, आत्मा की रुचि रखने वाले कितने लोग हैं, देख लीजिए आप। प्रयागराज में कितनी कितने करोड़ों लोग जा रहे हैं, क्या है, काय के लिए, बताइए अब क्या मिल रहा है वहां पे, थोड़ा विचार करो। है, दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, मारा मारी हो रही है, मर रहे हैं, काय के लिए जा रहे हैं, क्या मिल रहा है तुम्हें वहां, क्या मिलता है ये बताओ। ऐसी अज्ञान दशा चल रही है, समझ नहीं आप। तो कहते हैं बिरले तत्व को सुनने वाले, क्योंकि आत्म वस्तु जो है वह अमूर्तिक है, समझ गए नहीं आप। वह कोई इंद्रिय ज्ञान का विषय तो है नहीं है। और उसकी चर्चा भी, समझ गए, उसकी चर्चा करने वाले और फिर सुनने वाले ना, जो अपने आत्मा की बातें रुचि पूर्वक सुनते हुए जी भव्य हैं, डॉक्टर साहब, वे जी भव्य ही है, जो इस तत्व की बात सुनते हैं, समझिए आप। तो कहते हैं सुनने वाले भी बिरले ही हैं। और फिर कहते हैं बिरले जीव ही तत्व को ध्याते हैं। वो चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान करके, श्रद्धान करके उसका ध्यान करते हैं। पहले तो ज्ञान में आ जाना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में हुआ तत्व आ जाना, सात तत्वों की बात हमारे ज्ञान में बैठ जाना, समझ गए आप। और फिर उसका ज्ञान करके फिर उस वस्तु का ध्यान करना। डॉक्टर साहब, सुनाने वाले दुर्लभ, तत्व की बातें सुनने वाले दुर्लभ, और सुन के अंदर चेतन भगवान आत्मा का ध्यान करना। क्या, सुन तो लेते हैं, सुनने वाले तो बहुत पैदा हो गए अब, लेकिन उनसे कहो भाई साहब चुपचाप शांति से बैठ जाओ, तुम्हें क्या करने हैं, क्या रखो मैं भगवान की पूजा भक्ति में। भगवान भी कहे तुम्हारा भगवान तो अंदर में ही बैठा हुआ है, विश्वास करे कोई दुनिया में। सुखी होने के लिए पर द्रव्यों की तरफ देखना है, कि सुखी होने के लिए तुम्हें अपने आत्मा की तरफ देखने की बात है। कितने जीव विश्वास करेंगे इस बात को, बोलिए आप। तो पहले ज्ञान में बैठना, और फिर ज्ञान में बैठने के बाद फिर उसका सेवन करना। क्या करना, डॉक्टर साहब, ये भी विरलता। और फिर कहते हैं बिरले ही तत्व को धारण करके स्वानुभवी होती हैं, क्या, और फिर उसको बनाए के रखना। जो चीज जो है तुमने सेवन करी है, और उसको यहाँ पे बना के रखना, उस चीज को सुन के धारणा में लाना, बारंबार का बार, ये सब बिना जो है अभ्यास के पॉसिबल नहीं है, समझ गए आप। और अभ्यास होने पर ये समझना चाहिए, वो चीज जो अनादि काल से हमारे ज्ञान में ओझल हो रही थी, वह चीज फिर सरल हो जाती है। क्या हो जाती है, डॉक्टर साहब, आपके पास कंपाउंडर है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो भी कई समय जब आपकी अनुपस्थिति में रहते 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 सुनते 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 ध्यान देते 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 उसे भी इतना ज्ञान हो जाता है कि ये ऐसी चीज खा लो, टेबलेट दवाई ले लो, और तुम्हारा काम हो जाएगा। हो जाता है कि नहीं हो जाता है। हमारे साथ में जो ठेकेदार हैं, काम करते करते इंजीनियर से ही बढ़िया काम करने लग जाते हैं। तो अभ्यास से हर चीज सरल हो जाती है, समझे ना आप। इस गाथा में बड़ी विरलता बताई गई है। अब देखिएगा इसकी अंतिम चर्चा के ऊपर अपन चलेंगे। काफी दिनों से अपन जो है, मैं समझ रहा हूँ 15-20 दिन से तो ये चर्चा अपनी चल ही रही है इस गाथा के ऊपर। अंतिम चर्चा है आज इसकी। इस संसार, इस भयानक संसार में भ्रमते हुए जीव को आत्मज्ञान रूपी महारतन कहीं मिला नहीं, मिला ही नहीं है। अब तुझे यह रतन मिला हो, आत्मज्ञान हुआ हो, तो जरा भी प्रमाद नहीं करना। विषयों की लोलुपता में यह रतन खो न जाए।
उसका ध्यान रखना। यह बात सार समुच्चय में ली है तथा पंडित टोडरमल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखते हैं कि आत्मा की अनुभूति में रहना, बाहर में खो मत जाना। यह चिट्ठी तो ऐसी अमूल्य है कि एक व्यक्ति ने लिखा है कि यदि यह चिट्ठी अंग्रेजी में होती तो विलायत में पहुंची होती तो एक एक चिट्ठी की कीमत करोड़ों रुपए होती है। देखो क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में, अंतिम पैराग्राफ में। इस भयानक संसार में भ्रमते हुए जीव को आत्मज्ञान रूपी महारतन कहीं कहीं मिला ही नहीं है। डॉक्टर साहब, मिलने का स्थान कहाँ पर है? अगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? अरियंत परमात्मा वितरागी देव है ना, यहीं पर मिलेगा। पहले तो ये मान लीजिए आप। क्या? अगर मिलने का अगर कोई स्थान है तो अरियंत परमात्मा के द्वार पर ही मिलेगा। सारे द्वार आप खाली कर दीजिए अपने ज्ञान में। या डॉक्टर साहब, क्यों अरियंत परमात्मा के यहाँ क्यों मिलेगा? क्योंकि वे बीतरागी हैं। उन्हें किसी की दुनिया के लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। उनकी पर्याय में समस्त प्रकार के मोह राग द्वेष का अभाव हो गया है। समझ में आया भैया? वे निरंतर अपने आत्मा का आनंद लूट रहे हैं। हम्म। और बाकी के जो देव हैं वे सब काल्पनिक हैं। क्या हैं? वे कोई भगवान भगवान नहीं है। वे तो कल्पना किए हुए हैं। एक बीतरागी देव ही वास्तव में सच्चे देव है। और हमारे आपके पुण्य के उदय से यह बीतरागी देव हमें मिले हैं। क्या मिले हैं? यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको? अपने आत्मा की जानकारी कहाँ मिलेगी दुनिया में? हम सब जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है कि नहीं है? बोलो। ये शरीर जुदी वस्तु है, जड़ है, माटी धूल है, शमशान की राख है। और इस राख को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु अरूपी है। दो वस्तुएं भिन्न भिन्न है कि नहीं? ये ज्ञान हमारी इस बात को पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? पकड़ता है। और ये जो अंदर में निरंतर जो टेंशन वाली पर्याय, समझ में आए भैया? निरंतर 24 घंटा दुखी 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 आश्रव तत्व भी है। क्या भैया? ये तीन चीजें हमारे ख्याल में आती हैं कि नहीं आती हैं? बोलो भैया। हैं? वो ये तीनों चीजें जुदी हैं। क्या हैं? शरीर भी जुदा है और टेंशन वाली आश्रव तत्व, जिसे आश्रव तत्व कहते हैं, वह भी जुदी है। और इन दोनों को जानने वाली चेतन आत्म वस्तु अरूपी वह जुदी है। समझ में आए भैया? हम्म? कब से है ये? शरीर भी अनादिकाल से आपको कोई ना कोई शरीर संयोग में रहा है। अभी मनुष्य पर्याय का शरीर है। पूर्व में दूसरा होगा, तेयंच का होगा, देवगति का होगा, नरक का होगा, अथवा दूसरा मनुष्य का होगा भैया। ये जानने देखने वाली चेतन वस्तु का कभी अभाव होता है क्या? है डॉक्टर साहब? कभी अभाव होता ही नहीं है ना। शरीर का तो वियोग दिखता है। रागादिक परिणतियां, टेंशन वाली पर्याय भी, उनका भी वियोग होता हुआ दिखाई देता है। पर जानने देखने वाली का कब वियोग होता है? बताइए आप। जैसे गन्ने में जो है मिठास भी है, और उसमें गंदगी भी है, और ऊपर वाला छिलका भी है। तीनों चीजें हैं। किसने किसको बनाया? बताइए किसने किसको बनाया? वो बादाम की मिगी है, ऊपर वाला छिलका भी है, उसके अंदर वाला छिलका भी है, और वो मिगी भी है। किसने किसको बनाया? ऐसे ये शरीर है, ये दुख रूपी पर्याय भी है, और जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु भी है।
ये कोई किसी ने किसी को मिलाया लाया नहीं है यहाँ पर। तो कहते इस भयानक संसार में भ्रमते हुए, कैसा है भयान भया भया भयभीत है, हर जीव भयभीत है। क्यों भयभीत है? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मैं तो चेतन आत्म वस्तु हूँ। मेरी आत्मा में किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश ही नहीं होता है। बोलो, ये सच्चे ज्ञान की भय दूर करने के लिए ये सच्चे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हर जीव दुखी है, भयभीत है। देखो, अनादि काल से चार संज्ञाएं भी जीव को हैं। समझ गए? संसार में चार संज्ञा अनादि से ही हैं। कौन कौन सी हैं? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, सभी जीवों को है। समझिए आप, भय भी है, भयभीत है। अब उसे मालूम पड़ जाए भाई साहब कि मैं तो अरूपी चेतन आत्म वस्तु हूँ, ऐसा उसकी पर्याय में ज्ञान होगा, तो उसकी पर्याय में होने वाले दुखों का भी कमी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो भैया। जिसे ऐसा ज्ञान हो जाए कि भाई साहब कोई भी चीज हमारे आत्मा के अंदर घुसती ही नहीं है, मैं तो अरूपी चेतन आत्म वस्तु हूँ, तो भय हटेगा कि नहीं हटेगा? बोलो। भय काय का है? अज्ञानता का है कि नहीं है? तो ये अज्ञानता कहाँ मिटेगी? वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान से मिटती है कि नहीं मिटती है? डॉक्टर साहब, भय संज्ञा है, हार संज्ञा है, खाने पीने के बाद हार संज्ञा डॉक्टर साहब, मैथुन संज्ञा है और परिग्रह संज्ञा है। चार संज्ञा अनादि से लगी हुई हैं। तो कहते इस भयानक भयभीत है, हर जीव भयभीत है, ज्ञान दशा में भयभीत हो रहा। ब्रह्म जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। पंडित टोडरमल जी साहब ने ग्रंथ के अंदर लिखा है, भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना है। क्या भ्रम दूर करना है? मेरा अभ्रम हो गया, अभ्रम हो गया तो उसका तो बस सच्चा ज्ञान कर लीजिए। अब वहां पड़ी हुई है रस्सी और आपको दिख रहा है सांप, तो यहाँ कौन सी पर्याय आएगी आपकी आत्मा में? सिखा, कौन सी पर्याय आएगी? पड़ी है वो रस्सी और हम देख रहे थे सांप। तो सांप आप देख रहे हो, तो यहाँ तुम्हें कौन सी पर्याय आएगी तुम्हारी आत्मा? बोलो। भयभीत वाली आएगी ना। और आपको सच्चा ज्ञान हो जाए भैया, वो सांप नहीं है, वो तो रस्सी है, तो आपको यहाँ कोई भयभीत वाली पर्याय आएगी क्या? निराकुलता पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही कहते हैं अनादि काल से सभी अज्ञानी जीव भयानक समुद्र में पड़े हुए हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और ये सच्चा ज्ञान हो जाए उनकी ज्ञान में, ये बात जम जाए उनको, अरे मैं तो शरीर हुई नहीं, शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, फिर क्या है? डर साहब, मैं तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ। समझ में आए? तो कहते इस भयानक संसार में भ्रमते हुए जीव को आत्म ज्ञान रूपी महारतन कहीं मिला ही नहीं है। बोलो। अच्छा, जहाँ गया मिलता भी है, पहली बात तो मिलता है हरियंत परमात्मा के द्वार पे ही मिलता है। समझ गए नहीं आप? दूसरी जगह तो मिलता ही नहीं, दूसरे लोग जानते ही नहीं कि आत्मा क्या चीज है, आश्रम क्या चीज है, उनकी पकड़ में ही नहीं है डॉक्टर साहब, भी नहीं जानते। और जहाँ मिलता है वहां अगर बैठे अपने उपयोग को वहां लगाए, तो उसकी पर्याय में होने वाले दुख का भी अंत आने लग जाएगा और पर्याय में निराकुलता वाली पर्याय उत्पन्न हो जाएगी। इसे भगवान धर्म कहती है। क्या है? अपनी आत्मा में निराकुलता वाली वीतराग रूप पर्याय की उत्पत्ति होना। क्या यूं ही लिख दिए उसमें आपके बारे भावना में? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, दुर्लभ है संसार में। ये अपने आप को बहुत
आप ये समझिए कि आपका हमारा बहुत महान पुण्य का उदय है ये, कि बातें हमें बिल्कुल वस्तु स्वरूप जैसी ज्ञान में सुनने को मिल रही हैं। सुनने मिलना लोगों को दुर्लभ है। क्या आप चिंतन करिए, विचार करिए, तो आपको बिल्कुल ऐसी हासिल हो जाएगी। हो गया नहीं आप? तो कहते हैं इस भयानक संसार में भ्रमते हुए जीव को, अपनी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? ये हरियंत भगवान की बात नहीं है, ये सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है, ये साधु परमेष्ठी की बात नहीं है, ये ज्ञानी की बात नहीं है, सम्य दृष्टि की बात नहीं है। समझ में आया? हम जैसे अज्ञानी जीव अनादि काल से भ्रमित हो रहे हैं। समझ में आया? तो कहते इस भयानक संसार भ्रमते हुए, तो ज्ञानी को तो ज्ञान हो गया, अब उसका भ्रमण खत्म हो गया। समझे ना? तो भ्रमते हुए आत्मज्ञान रूपी महारतन कहीं ही नहीं मिला है। डॉक्टर साहब, और जहाँ मिल रहा है वहां वो अपना उपयोग लगाता नहीं वो। अब बताओ कैसे काम चले? जैसे उस समय जब हम जो है उज्जैन में जब इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, वो शिव सागर का मंदिर है नहीं, वहीं हम पास में रहते थे, फब्बारा चौक पर। डॉक्टर साहब, और वहां पे ऐसी तथ्य की बातें चलती थी, जबकि डेली दर्शन करने जाते थे, डेली दर्शन भगवान के करने जाते थे शाम के टाइम पे। और सुबह जाते थे ये नमक वाले मंदिर में, फब्बारा चौक के पास में दो मंदिर थे। सुबह इधर जाते थे, शाम को उधर जाते थे। और वहीं पे क्लास चलती थी, प्रवचन भी होते थे। ऊपर दर्शन करके सीधे निकल जाते थे। क्या सत्य की बातें चल रही। जब मेरे विमल झांझरी वगैरह थे ना, दादाजी, क्या बड़ी बढ़िया तत्व की बातें होती। अपन को समझ, अपन जानते ही नहीं थे, चल रही बातें, लेकिन ये काम की चीज थी। क्या भगवान के दर्शन करे, इसमें क्या हो गया भाई तुम्हारा? मूल बात तो ये है ना, ये शुभ अशुभ परिणाम तो जीव की पर्याय में सबके चलते रहते हैं। निगोदिया का जीव भी है ना, उसके भी पर्याय में शुभ भाव चलता रहता है डॉक्टर साहब। और नहीं चलता होता तो तरस पर्याय में कैसे आया? बोलो कैसे आया? ऐसा है कि मंदता से आया ना। मूल बात तो ये है, तत्व की बात है। समझ गए नहीं आप? जो हमें ज्ञानी बारंबार इस बात को समझाना चाहते हैं। कहते हैं आत्मज्ञान रूपी महारतन कहीं मिला ही नहीं है। मिल जाता तो क्या, तो उसका भ्रमण खत्म हो जाता। डॉक्टर साहब, ये स्वीकार करना पड़ेगा अपन को, है ना, कि वास्तव में अनादि काल से मुझे यह चैतन्य रतन आत्मा की बातें आज तक हमें वास्तव में सही पूछी जावे, मिला ही नहीं है। और मिल जाता तो वह कभी छोड़ता नहीं। ज्ञानी को वो चीज मिल गई है तो वह कभी भी छोड़ना नहीं चाहता है। समझिए आप, क्योंकि वो उसकी कीमत समझता है। तो कह रहे यदि अब तुझे यह रतन मिला हो, अब देखिए अब अपनी बात आ गई। क्या आ गई ये बात? हाँ, अब अपन को तो मिल गया है डॉक्टर साहब। क्या, यदि अब तुझे यह रतन मिला हो, आत्मज्ञान हुआ हो, तो जरा भी प्रमाद नहीं करना। अब सब चीजें का ऐसा इग्नोर एक तरफ कर दीजिए आप। गृहस्थ अवस्था है, गृहस्थ अवस्था में अशुभ भाव भी होते हैं, शुभ भाव भी होते हैं। समय दृष्टि जीव हो जाता है ये तत्व रतन मिलने पर। समझ गए नहीं आप? तो कहते यदि अब तुझे रतन मिला हो, आत्मज्ञान हुआ हो, तो अब अपनी बात आती है। क्या डॉक्टर साहब, अपन तो सुनते हैं ना, विचार करते हैं ना, तो मिला है। तो कहते तो जरा भी प्रमाद नहीं करना। अब इसी में ही अपने उपयोग को लगा के रखना, मुख्य कर देना, इस तत्व को मुख्य कर देना। क्या कर देना? बिल्कुल प्रमाद नहीं करना। अगर प्रमाद करेंगे अपन, तो देखो आए दिन कैसी कैसी घटनाएं अपन को सुनने को मिल रही है भैया। हैं अपने ही समाज की बच्ची, हैं
समझ गया? अपने ही बीच में रहने वाला व्यक्ति है, नाचते नाचते देखा होगा आपने, डॉक्टर साहब, देखा होगा आपने, हमारा तो दोस्त था वो, मगर नहीं, कोई कह सकता है धड़ाक से नीचे गिर गई, बताओ। दूल्हे का भी आया था, एक बारात में बैठा दूल्हा घोड़ी पे बैठा था वो। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है भैया। ये बात बिल्कुल अपन को अंदर में बैठना चाहिए। जो श्वास आज हमें मिली है जीने के लिए, या उसे सही तरीके से सार्थक करना, अपने आत्मा के कल्याण में लगा लेना। इसीलिए कहा, बिल्कुल प्रमाद नहीं करना। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल प्रमाद नहीं, हम यहाँ आके बैठते हैं क्या, ये टाइम हमारा टाइम है। चाहे व्यक्ति आए या ना आए, हमको तो अपने आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा का ज्ञान करना है, आत्मा का आनंद लूटना है। एक समय तो ऐसा बनाओ अपने लिए, जिंदगी के 24 घंटे कहाँ जाते हैं हमारे, किधर जा रहे हैं? मनुष्य पर्याय के बेशकीमती समय कहाँ जा रहा है, बताइए आप। कितना हम अपना जो है का समय, 8 घंटे तो आपके सोने में जा ही रहे हैं। जा रहे हैं कि नहीं? सभी के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कितने घंटे हमारे मोबाइल में लोगों से बात करने में जाते हैं, बताइए। एक अपने लिए ईमानदारी से 1 घंटा कम से कम अपने लिए यहाँ देना। ऐसी ज्ञान में व्यवस्था बना के चलना है अपन को। अगर बिल्कुल प्रमाद नहीं करना, दुनिया आए या नहीं आए, कोई सुने या ना सुने, समय विजय का समय मंदिर में जाके जो हमारा नियमित समय है, कोई बात नहीं। आज हमें आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा, आत्मा की दृष्टि नहीं हो रही है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, मार्ग बिल्कुल यही है। समझ में आए? आप बिल्कुल अभ्यास में दृढ़ रहिए। आपके ज्ञान में ये बात समझ चुके हैं आप, कि शरीर जुदी वस्तु है, जड़ है, और ये रागादिक परिणतियां आश्रत तत्व हैं, हर समय आने जाने वाली चीज है। और मैं तो चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति के भंडार स्वरूप हूँ। ऐसा बारंबार बारंबार ज्ञान का निर्णय करना। समझ में आया भैया? करने योग्य काम तो भगवान ने एक ही कहा है, कि अपने आत्मा को पहचान के अपने आत्मा का आनंद लूटना। कल बात आई थी ना, कर्तव्य एक ही है हमारा, कि अपने आत्मा का आनंद लूटना, ये हमारा काम है, यही हमारा कर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। क्या? किसी प्रकार से प्रमाद नहीं करना डॉक्टर साहब, इतनी सावधानी चाहिए। आप अपने पूर्व भवों को विचार तो करो भाई। अब ये कीड़े मकोड़े हैं बेचारे, एक इंद्री हैं, दो इंद्री हैं, बोलो कब वे का ऐसे में मनुष्य बनेंगे? विचार करिए। अरे संगी पंचेंद्री त्रियंच का भी हुआ है। देखो ना, हमारे यहाँ दो कुत्ते ऐसे ही हैं बेचारे, कोई देखते रहती, चिंतन मनन में वही चल रहा है, बिल्ली देखी चूहा देखी, वो उधर ही उसकी नजर बनी रहती है। अब क्या परिणामों का फल क्या लगेगा, बोलो भैया? ऐसी गतियों में हमारा आत्मा अनंत बार रहा है। अपने आत्मा के ऊपर करुणा करना, क्योंकि अब बिल्कुल सावधान हो जाना। किसी की दुनिया में किसी की नहीं सुनना, बस। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं आपसे। तो कहते हैं जरा भी प्रमाद नहीं करना, बिल्कुल प्रमाद अपने अंदर आने नहीं देना आप। समझे आप? फिर कहते हैं विषयों की लोलुपता में ये रतन खो न जाए। किसी भी इंद्री के विषय में आसक्ति का परिणाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें अगर हमारी पर्याय में कोई भी इंद्री का विषय मुख हो जाता है, तो हमारा आत्मा का आनंद का लाभ मिलना दूर हो जाता है। क्या है डॉक्टर साहब? कोई भी इंद्री मिलेंगे, संयोग सब मिलेंगे, सब तरह के मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है। वो हमारे कर्म के उदय से बाहर में संयोग मिलते हैं, क्योंकि हमें इंद्री विजय होना है। हमें अंदर में रागादिक परिणतियों पे विजय प्राप्त करनी है। तो कैसे?
विषयों की तरफ भागने से नहीं होगी, अपने आत्मा की सच्ची समझ करके आत्मा की तरफ भागने से होगी। समझ में आए भैया? इसलिए श्रद्धा और ज्ञान में ये बात बैठाल के चलना, कोई भी इंद्री का विषय मुझे नहीं चाहिए। समय और उसकी अधिकता हो जाए तो फिर ज्ञान के द्वारा उसे ढीला कर देना। समझ में आएगी बात? तो यहाँ ये बात भी कि विषयों की लोलुपता में ये रतन खून है। अगर विषयों की अगर लोलुपता रही, विषयों का राग तो रहता है, पर लोलुपता खत्म करनी है। विषयों का राग तो ज्ञानियों को भी होता है, पर उनकी लोलुपता उनको नहीं होती है। क्या कह रहे? आगे बात समझ में, डॉक्टर साहब? राग होना अलग बात है, और राग का राग होना एक अलग बात है। राग तो ज्ञानियों को भी होता है, पर ज्ञानियों को राग का राग नहीं होता है, लोलुपता उनके नहीं होती है। इतनी स्थिरता उनकी आत्मा की पर्याय में आ चुकी है। जिसे थोड़ी सी शांति मिलती है तो वो शांति को और बढ़ाना चाहेगा कि नहीं बढ़ाना चाहेगा, बोलो? अज्ञानी जीव क्या करते हैं? जिन्हें थोड़ा सा पैसे का फायदा होता है तो वे और उसकी तरफ उत्साह रुचि से लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, और पैसे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे ही ज्ञानी जानता है जो आनंद हमें अपनी आत्मा के साथ मिला है, आत्मा के साथ संबंध जोड़ने से मिला है, अब मैं पूरी ताकत के साथ में उसको बनाए रखना चाहता हूँ। तो कहते हैं विषयों की लोलुपता में यह रतन खो न जाए, उसमें खो जाता है। क्या हो जाता है? जहाँ आपको विषयों की लोलुपता पर्याय में रही, स्पर्श इंद्री का विषय हो, चाहे रसना इंद्री का विषय हो, चाहे चक्षु इंद्री का विषय हो, चाहे कर्ण इंद्री का विषय हो, कोई भी इंद्री के विषय में अगर आसक्ति तीव्र रहती है तो आपको अपने ज्ञानानंद भगवान आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा। राग रहे तो आत्मा का लाभ तो लिया जा सकता है, पर लोलुपता में वो आनंद नहीं मिलता है। आगे बात समझ में? हम्म? तो कहते हैं विषयों की लोलुपता में यह रतन खो ना जाए, ये हमें सावधानी रखना। क्या सावधानी रखना? यही सावधानी रखो डॉक्टर साहब। क्या सावधानी रखना? यही विवेक है, ज्ञान और विवेक। अगर आपको ज्ञान हुआ है तत्व का, तो विवेक रखिए साथ में। क्या? वे तो अज्ञानी जीव है। नहीं आई समझ में? आप तो अपनी साइड में चलिए, जितना है जितना सेफ चलिए आप। समझ गए? ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। हमें ज्ञान है, विवेक हुआ है, तो सावधान रखना रहना पड़ेगा। फिर कहते हैं उसका ध्यान रखना। क्या डॉक्टर साहब? ये इस संबोधन किया गया है, विषयों की लोलुपता में यह रतन खो ना जाए, उसका ध्यान रखना। कौन के लिए बात है जी, बोलो? जिसे तत्व ज्ञान हुआ है, जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, उससे कहते इस बात का तुम विवेक रखना। भगवान बड़ी मुश्किल से मिला है। देखो, दुनिया में सब पंचेंद्रिय के गुलाम होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अनादिकाल से अभ्यास भी उसी का है। गर्मी लग रही है तो बढ़िया एसी चला लो। अब आपको तत्व ज्ञान हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? उन इंद्रियों के विषयों में लोलुपता खत्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डॉक्टर साहब? हम समय सार भी पढ़ेंगे तो एसी में बैठ के पढ़ेंगे, तो समय सार तुम्हें क्या ज्ञान होगा तुम्हें? नहीं आई बंदना समझ में? इंद्रिय विजय बनिए ना। हम्म? यह बात सार समुच्चय की में भी कही है, सार समुच्चय नाम का ग्रंथ है, उसमें भी यह बात लिखी है। और पंडित टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखते हैं कि आत्मा की अनुभूति में रहना। कहाँ रहना? अरे जो तुम्हें हमेशा सुख दिए उसके साथ में रहना, कि जो तुम्हें हमेशा दुख दे उसके साथ में रहना। बोलो तुम अपना निर्णय बताओ, किसके साथ में तुम्हें रहना है? जो तुम्हें निरंतर दुख दे उसके साथ में रहना है, जो तुम्हें निरंतर आनंद ही आनंद देता रहे उसके साथ में रहना है।
बोलो बेटा, किसके साथ रहना है? तो आनंद कौन देता है इस दुनिया में? इस दुनिया में ऐसी कौन वस्तु है जो तुम्हें आनंद देगा? बोलो। कोई भी पर पदार्थ तुम्हें आनंद नहीं दे सकता है। तुम्हारा आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। तुम उसके साथ में रहना। तो ज्ञानी तो कहता कि मैं बस आत्मा की अनुभूति में ही रहना ही हमारा ही एक कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? रहने वाला कौन? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसके साथ रहने की बात की जा रही है? आत्मानुभूति, अपने आत्मा के साथ रहने के लिए रहना। अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारते रहना, जो तुम्हें निरंतर आनंद देता है। अज्ञानी जीवों की पर्याय में देखो, सब कौन पदार्थ रहते हैं बोलो? जो इंद्रियों के विषय उन्हें अच्छे लगते हैं इनके ज्ञान में बने रहते हैं। और ज्ञानी को अपना भगवान आत्मा आनंद देता रहता है, तो बस वो उसके ज्ञान में बना रहता है। तो यहाँ प्रेरणा दी गई है कि आत्मा की अनुभूति में रहना। किस में रहना? अपने आत्मा के साथ में रहना। बाहर में खो मत जाना। क्या? देखो, आप पढ़ते हैं 10 लक्षण पर में, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु फिरत है। क्या है? पंच इंद्रिय के विषय चोर हैं वे। अगर तुम्हें अंदर में उनकी जागृति हो गई तो समझ लेना चाहिए तुम्हारा जो संयम रतन है वो चुर जाएगा। समझ में आएगा नहीं आप? तो कहते हैं बाहर में खूब मत जाना। यह चिट्ठी तो ऐसी अमूल्य है कि एक व्यक्ति ने लिखा है, यदि यह चिट्ठी अंग्रेजी में होती और विलायत में, विदेश में पहुंची होती, तो एक एक चिट्ठी की कीमत करोड़ों रुपए। उसने इतनी आंकी है। जिसको इस तत्व मिला है वह जानता है जनवाणी क्या चीज है। इसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में एकदम खुलासा कर दिया गया भाई। डॉक्टर साहब, यह अपने ग्रंथों में अपन ने कितनी बार पढ़ा, कितनी बार समझा उसको है। वहां तो ये कह रहे, ज्ञानी कह रहे कि अगर ये विदेश में होती अंग्रेजी में, तो इसकी एक एक चिट्ठी की कीमत करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है। तो इतनी हमें अपनी पर्याय में इन शास्त्रों की कीमत रखना चाहिए। हमें ये चीजें मिली हैं, ये बताने का मतलब यही है कि आप इसकी कीमत कीजिए। आपको आपके आत्मा तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए ये देव शास्त्र गुरु मिले हैं। इसीलिए इनकी महत्वता में आना चाहिए और समझकर अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिए, जो हमारे लिए संसार सागर से निकलने की विधि हमको बताते हैं। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।